children, today we are going to start with chapter 2, that is agriculture practices. So in this chapter I will tell you about what all are the factors जो आपके agriculture practice को influence करते हैं, types of farming, major crops, और फिर हम case studies पढ़ेंगे, एक तो farm in the US और farm in India. So let's move to the chapter now. Here are some questions given. You can give the answers after completing the chapter. So let's start with the introduction. What is agriculture? So agriculture has its origin in the Latin word ager means field and cultura means to culture or to cultivate. So agriculture क्या है? It's the tilling of the field or for growing crop. एग्रीकल्चर में आपका रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जैसे कैटल, शीप, गोट, हॉर्सेस, कैमल, चिकन्स, डक्स एंड इवन फिश all comes under एग्रीकल्चर. ये एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है और जो हमारी कंट्री इंडिया है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. So the practice of agriculture started long back in 10,000 BC when humans started to grow some plants and domesticate animals. जिससे आप क्या कर सकते हो, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हो. So as this system could feed many more people, so it's gradually displaced the hunting and gathering of food by early human. Presently, about 50% of world population is directly and indirectly engaged in agriculture. If we talk about India, it has about 52% of its population engaged in agriculture. So it is most widely practiced occupation all over the world. It continues to be the major occupation of the people in the developing countries. So what all are the factors जो influence करते हैं agriculture practices को? First is climate. प्लांट जो है इनका ओन रिक्वायरमेंट है ग्रोथ का. तो राइस जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, बट इट्स रिक्वायर प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर. व्हीट इज टेम्परेट क्रॉप, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट कैसा चाहिए, कूल चाहिए और मॉडरेट चाहिए. सो वी कैन से अबाउट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर कंडीशन, ह्यूमिडिटी, जो क्या डिटरमाइन करता है काइंड ऑफ क्रॉप दैट ग्रो इन अ प्लेस. सो रिलीफ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया कहाँ लाई करता है, सब ट्रॉपिकल जोन में. व्हाट इट्स प्रोड्यूसेस टेम्परेट क्रॉप, जिसको हम हिमालयास कहते हैं, जो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन देता है फॉर ग्रोथ. और जो कूल टेम्परेचर है हिमालयास है, किसमें अलाउ करता है, कल्टीवेशन ऑफ वीट. उसके साथ साथ कुछ टेम्परेट फ्रूट्स है जिसमें आपका एप्पल, एप्रिकॉट्स, पीचेस, पियर ऑल आर ग्रोन हियर. सो द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस एंड द स्लोप ऑफ द लैंड, ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, टाइप ऑफ क्रॉप को जो भी हम ग्रो कर रहे हैं. सॉइल की बात करें, वी हैव ब्लैक सॉइल विच इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और भी हम क्ले सॉइल है जो वाटर रिटेन करता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्रॉप वी ग्रो द डिफरेंट क्रॉप ऑन द डिफरेंट सॉइल. नाउ ह्यूमन मेड फैक्टर्स. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन अ रीजन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिसमें आपका टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल practices, financial condition, government policies, and developed nation apply modern scientific technique. So methods of cultivation क्या हो रहा है, time to time change हो रहे हैं, because the older farmer use only simple tool for cultivation, जैसे वो hoe, digging stick, right, और sickles का यूज करते थे. ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑक्सन ने क्या करा, प्लो ड्रॉ करना स्टार्ट करा. लेकिन अगर हम आज की बात करें प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में, नाउ वी आर यूजिंग एफिशिएंट इम्प्लीमेंट जैसे प्लो, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन, मिलिंग मशीन. और किसके लिए, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, जिसको हम मैकेनाइजेशन कहते हैं. इसने क्या करा है, फार्मर को इनेबल करा है कि आप क्या करो, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करो. एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल in developing and developed countries, they all are engaged in secondary and tertiary activities. Now, types of farming. Due to high variable environmental condition in the world, we have many patterns of agriculture. So some of the important types of farming are, first is shifting cultivation. Shifting cultivation में क्या होता है, we have slash and burn agriculture, and it is primitive method of farming which is practiced by tribe, जो कहाँ रह रही है, which is living in the region near the equator and the tropics. So people, what they do, they clear the forest by cutting and burning the required area. The ash
produce, what it's do? It's increase the fertility of the soil, and various types of crops are grown in these region. So after 2 to 3 years, जो farmer हैं, they abandoned land and clear new patches of forest for agriculture. So it is a continuous process. Shifting agriculture को हम अलग अलग नेम से जानते हैं, लाइक सेंट्रल अमेरिका और कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में इसको हम मिलिप्पा कहते हैं, वेनेजुला में इसको हम कॉन्कुआ कहते हैं, ब्राजील में वी कैव प्रोका, इन कोंगो एंड मसाले, इन मलेशिया वी हैव लडान, एंड इन इंडिया इट इज कॉल्ड बिवार और झूमिंग कल्टीवेशन, इसे पोडा भी कहते हैं. इट इज टाइप ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसमें फार्मर कंज्यूम भी करता है अपनी फैमिली. तो दिस एग्रीकल्चर इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, नॉट इवन गुड फॉर सॉइल. यहाँ पे लार्ज स्केल क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. नाउ नोमैडिक हर्टिंग, भाई यहाँ पे क्या होती है, ट्राइब्स होती है, and nomads and the tribes who move from one place to another in search of means of subsistence. जो people move करते हैं in search of pasture for domesticated animals, इनको हम nomadic herder कहते हैं. So their seasonal movement with livestock uphill during summer and downfall during winter in search of pastures को हम क्या कहते हैं, it is known as transhumance. So it is mainly practiced in arid and semi-arid region of, आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सहारा इन अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में भी, जैसे आपके राजस्थान हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया. नेक्स्ट इज योर सेडेंटरी एग्रीकल्चर. इन अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि जो मेन है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस गैदर करते हैं, राइट. When he learn to maintain the fertility of the soil, वो सेटल डाउन हो जाता है. जैसे ही वो सीख जाता है कि कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करेंगे, वो उसी जगह पे सेटल हो जाता है. एंड देन दे developed simple agriculture tools, and they also started rearing cattle. In free time, some cotton industries were also developed, जो किस पे डिपेंड थी, upon the local raw material. Now subsistence agriculture, ये क्या है, इसमें हम मेंटेनेंस करते हैं फैमिली का. द फार्मर प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ क्रॉप which are needed to meet the family requirement, right? So subsistence agriculture को हम shifting और sedentary भी कहते हैं कुछ एरियाज में. एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैन्योर, जैसे हाउस होल्ड मैन्योर हो गया, वेस्ट हो गया, एनिमल ड्रॉपिंग हो गई, ग्रीन मैन्योर हो गया, राइट सॉइल हो गई, या सॉइल में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का हम यूज करें, और जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लो है, बल्क ऑफ पॉपुलेशन है, दे ऑल आर इल फेड एंड अननरिश्ड. Now intensive agriculture, it is followed in the monsoon land of Asia. Farmers often have small land holding which they work with the help of their family members. So they use large number of manual labor, and for that these small farms are used intensively for growing more than one crop. So we have India, China and other Southeast Asian countries जिसमें जो farmers हैं, they have small land holdings and crops like wheat, rice and sugarcane are grown here. ये मेन और द इम्पॉर्टेंट क्रॉप है. यहाँ पे क्रॉप रोटेशन टेक्निक्स का भी यूज करा जाता है, जो क्या रिटेन करती है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. नाउ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, यहाँ पे कहाँ पे होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो होता है वो स्पार्स बहुत ज्यादा होती है. यहाँ 1 or 2 कमर्शियल क्रॉप आर ग्रोन हेयर. वी हैव लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी होती है. एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो हम करते हैं वो मशीन्स के थ्रू होते हैं. नो एक्स्ट्रा केयर इज नीडेड. टोटल आउटपुट इज लार्ज, और मोस्टली यहाँ पे आप देखेंगे किसकी प्रैक्टिस होती है, ग्रासलैंड्स की, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स की. यहाँ पे आपको स्टोरेज फैसिलिटीज आर ऑल्सो नीडेड ड्यू टू लार्ज प्रोडक्शन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर, it means producing planted trees or bushes which give yields over period of some years or for several years. इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा ये कहाँ डेवलप होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में. प्लांटेशन एग्रीकल्चर डेवलप ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कंट्रीज है वेस्टर्न यूरोप की, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल चाहिए. सो यहाँ पे आप देखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करा गया. इसमें क्या होता है, प्लांट्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड इन नर्सरीज, और फिर उनको फार्म लैंड पे क्या करा जाता है, ट्रांसप्लांट करा जाता है, जिससे जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो भी हम मार्केट में सोल्ड कर रहे हैं उसकी प्राइस हाई हो जाए. पहले क्या होता था, लार्ज स्केल प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती थी, जो किसने क्रिएट करी थी, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने और डच ने. एंड दीज प्लांटेशन आर कॉमन इन इंडिया. कॉमन थी इंडिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में. Crops like tea, coffee, rubber are grown on large scale. Next is commercial agriculture. इसका main aim क्या है? To produce the crop
फॉर सेल इन द मार्केट। हम क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे कहाँ? मार्केट में उसको बेचने के लिए। सो इट कैन बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव भी हो सकती है, एक्सटेंसिव भी हो सकती है। सो फार्मर क्या करेगा कि वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो होनी चाहिए, भाई जो पैसा लगा रहा है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है वो मिडल एल्टीट्यूड्स पे वो एसेंशियल है एंड इट इज डन बाय मशीन्स। सो इट इज मोस्टली कैरीड आउट इन प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पम्पास ऑफ साउथ अमेरिका, स्टेपीज ऑफ रशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर की। ये वो प्रैक्टिस है जिसमें हम क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं, एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं। So cereal crops like wheat, maize, barley are grown, but along with this, we have fruit crop like potatoes and turnips. Beans, sugar, beets, tobacco, these are the other crop. We have some fodder crop, जैसे alpha, leucrin, we all are grown for animals and sometimes poultry is also kept. Farmers also keep dairy animals to get milk. Natural manure provided by the animals. ये क्या करता है? फर्टिलिटी काम की मेंटेन करता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करता है, फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करता है, एंड वी हैव मॉडर्न मशीनरी, सेलेक्टेड सीड्स, हैवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सो आप देखेंगे कि जो फार्मर है वो क्या प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करके ग्रो करते हैं। Now dairy farming. This type of farming has been developed to meet the needs of industrial cities. जिसे cattle rearing यहाँ पे हम करते हैं। आप देखेंगे what it has done, its development and growth has its root in Europe. यहाँ पे कुछ following features है. It's market oriented activity. यहाँ पे आपको large labor force चाहिए, huge capital investment चाहिए, machines का wide use करना है in feeding, milking and cleaning. Next is as the product are perishable, आपको रेफ्रिजरेटर का भी इसमें यूज करना पड़ेगा। नाउ ट्रक फार्मिंग, इट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स अवे फ्रॉम द मार्केट। भाई जहाँ पे उग रहे वहां से दूसरे मार्केट में ले जाना। एंड इन बिग सिटीज देयर इज नो स्पेस फॉर फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो टू फीड द ग्रोइंग ह्यूज पॉपुलेशन what it's required continuous supply of fruits and vegetables. In such case, on the outskirts of other surrounding areas, we have fresh fruits, vegetables that are grown on large scale. Refrigeration keeps the fruit and the vegetable fresh despite along the journey to the cities from the farm. So ये जो type of farming है हम truck farming कहते हैं. Next is horticulture. Horticulture क्या होता है? Production of fruits and flowers is called horticulture. Right? क्या कर रहे हो आप? प्रोडक्शन कर रहे हो फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज. नाउ कोऑपरेटिंग फार्मिंग. इस सिस्टम में क्या होता है? फार्मर्स फ्रॉम अ फॉर्मर सोसाइटी. फार्मर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं एंड द ऑफिस बियरर आर इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर. द लैंड ऑफ द मेंबर्स इज पूल्ड एंड एवरी मेंबर्स किस पे वर्क करता है? कोऑपरेटिव फार्म पे. तो इसका मेन फीचर्स क्या होता है? साइज बड़ा होता है, मशीन्स का यूज करा जाता है, द मेंबर्स गेट बेनिफिट क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव वर्क मिलता है, ज्यादा काम मिलता है फार्म्स में. द कमिटी लुक्स आफ्टर द सेल ऑफ द फार्म प्रोडक्ट. कि एक कमिटी होती है जो देखती है कि क्या हम कौन सा प्रोडक्ट हम बेच. नाउ मेजर क्रॉप. सो क्रॉप व्हाट आर दीज? दीज आर जनरली कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस यूजेस जैसे सीरियल्स, पल्सेस, oil seeds, fibers and beverages. So according to the distribution pattern, production and sustainability of crop are divided to two categories. एक तो food crop होता है, नॉन फूड क्रॉप होता है. फूड क्रॉप की बात करें, यहाँ पे आपको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे एंड द वर्ल्ड सप्लाई इज डोमिनेटेड बाय 5 क्रॉप. ऐसे 5 क्रॉप है जिन कौन कौन से हैं? व्हीट, राइस, मेज एंड कॉटन. सो फर्स्ट इज राइस. It is said that rice originated in the foothills of eastern Himalaya, Indo-China and Southwest China. ठीक है, हमारे पास 65,000 ऑफ लोकल वेराइटी हैं जो भी हम राइस ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, एक जापानीज मेथड भी है जो 3% ऑफ द वर्ल्ड राइस प्रोड्यूस करता है जिसे हम जापानीज मेथड कहते हैं. द मेथड हैज इंक्रीज. इसने क्या करा? यील्ड को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया. यहाँ पे एक तो बेटर क्वालिटी सीड्स यूज होते हैं, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं और एक्सटेंसिव यूज है फर्टिलाइजर का और मशीनरी का. नाउ राइस इज मेनली द क्रॉप ऑफ मॉनसून लैंड. ये किसका क्रॉप है? मॉनसून लैंड का. राइट?
ये आपके सब ट्रॉपिकल और हेवी रीजन में होता है। एंड राइस को कैसा क्लाइमेट चाहिए? इट रिक्वायर्ड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और जिसका एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड इज फॉर कल्टिवेशन शुड बी मोर देन 100 सेंटीमीटर। और अगर हम लो रेनफॉल एरिया की बात करें, यहाँ पे इरिगेशन जरूरी है। राइस यहाँ पे रिवर डेल्टास के पास ग्रो होता है। हिली टेरेन की बात करें, फील्ड को प्रिपेयर करा जाता है। इनिशियल स्टेज पे उसको फ्लडेड फील्ड चाहिए होती है। और सॉइल कैसा चाहिए होता है हमें? क्लेई, लूमी, विच इज बेस्ट सुटेड फॉर कल्टिवेशन। Preparation of seedling bed, transplanting, weeding, harvesting, these are done by human led. It has been estimated that 90% of the total area, वो क्या कंसेंट्रेटेड है एशिया में, जहां पे सिर्फ राइस की प्रोडक्शन होती है। कुछ और कंट्रीज में जैसे चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, यहाँ पे भी होती है। और जो मिडिल गंगा डेल्टा है, ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। नाउ वीट, इट इज ग्रोन अंडर द वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे लूमी सॉइल चाहिए, टेम्परेचर जो है वो बिलो द 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसकी रेंज होंगे रेनफॉल के 50 to 75 सेंटीमीटर। राइट, वीट को कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो जाता है? चाइना, इंडिया, रशिया, कनाडा, यूएसए, यूक्रेन। राइट, तो हमने वीट को दो वेराइटी में क्लासिफाई करा, एक तो विंटर वीट और एक स्प्रिंग वीट। वीट जो वाइडली ग्रो होती है वो कुछ रीजन में, जैसे आपके महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। सो वी कैन से दैट एज द वर्ल्ड लेवल यूएसए, कनाडा एंड अर्जेंटीना ये मेन एक्सपोर्टर है वीट के। यूरोप लार्जेस्ट बायर है वीट का, हमारी कंट्री। मेज की बात करें, ये हाई यील्डिंग फूड क्रॉप है विच इज ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट हैज स्प्रेड फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन सेंट्रल अमेरिका। ये एक क्या है? इट इज एन इम्पोर्ट फूड क्रॉप जो कहाँ कहाँ होता है? सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, रशिया, अर्जेंटीना। और यूएसए जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का। 80% ऑफ इट इज यूज्ड फॉर एनिमल फीड, एनिमल्स को खिलाया जाता है। नेक्स्ट इन इंडिया जो मेज है, इट्स नॉट हैज बीन अ मेजर क्रॉप, ये मेजर क्रॉप नहीं है। फिर हम बात करते हैं मिलेट्स की, कोर्स ग्रेन, जिसमें आपके ज्वार, बाजरा, रागी होते हैं, इन्हें मिलेट्स कहते हैं। इनको हम एज अ फूड ग्रेन और फॉडर दोनों यूज करते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस होता है। एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 20 to 100 सेंटीमीटर। इट डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फैसिलिटीज, दे कैन ग्रो इन लो रेनफॉल एरियाज और लेस फर्टाइल सॉइल। In India, millets are not only the staple food for a large section of people in peninsular India, लेकिन अगर हम हाईएस्ट फॉडर वैल्यू की बात करें तो ज्वार की सबसे ज्यादा है, जो आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे रीजन में है। फिर हम बात करते हैं कमर्शियल क्रॉप की। While food crop like wheat, maize, rice, millet, they all are grown to meet the food needs. So, commercial crop are grown mainly for the sale. सेल के लिए होते हैं, rather than family use, they bring income to the farmers and serve as a raw material for industries. Beverage crop है जैसे टी और कॉफी। Then we have fiber crop, जिससे हम क्या बनाते हैं? थ्रेड्स बनाते हैं, like cotton and jute. So fiber क्या है? वो मटेरियल है जिसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, which is produced from vegetables, animals, minerals and chemicals. Now let's talk about the type of fiber. We have vegetable fibers, which is obtained from seed, stem, leaves. Animal fiber, जो silkworm या फिर camel, sheep, yak, goat से मिलती है। मिनरल फाइबर जो आपका सिलिका सैंड से मिलती है, और सिंथेटिक फाइबर जिसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं सेलुलोज के थ्रू। फर्स्ट वी टॉक अबाउट कॉटन. So cotton is the most important fiber crop which has contributed the development of the world civilization. It has been practiced since centuries in the Nile and in this valley. On the basis of length of staple cotton, तीन तरीके की होती है। एक तो long staple cotton, medium staple cotton and small staple cotton. Now cotton is a plant of tropical and warm temperate. It requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. फ्रॉस्ट ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, राइट। एंड कॉटन प्लांट्स को जो रेनफॉल चाहिए वो कितना चाहिए? 50 सेंटीमीटर। सो वी हैव यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन देता है। कुछ और भी प्रोड्यूसिंग कंट्री से इजिप्ट हो गया आपका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की। इंडिया की रैंक क्या है? 4th है।
राइट. देन वी हैव आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया. नॉन फूड क्रॉप जैसे आपके कॉटन ऑक्यूपाई करता है लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन. वी हैव महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. ये मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है आउटसाइड द ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन. जो कॉटन वो कहाँ ग्रो होता है? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में. यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑफ लॉन्ग स्टेपर्स देखने को मिलेंगे. जूट की बात करें, ये गोल्डन फाइबर है फॉर इट्स कलर बट नॉट द वैल्यू इन इंडिया. जूट इज अ काइंड ऑफ क्रॉप. ये बार्क ऑफ जूट प्लांट से देखने को मिलता है. जो डिमांड है जूट की वो हाई है इंडस्ट्रियल नेशंस में. जूट स्टॉक्स आर कट क्लोज टू ग्राउंड एंड दे आर सोक्ड इन वाटर. इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं. रेटिंग में क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर होती है, इनको हम स्टेम से, जो स्टेम्प होते हैं ना, उससे अलग करते हैं. जूट को जो टेम्परेचर चाहिए वो हाई चाहिए. रेन 150 to 200 सेंटीमीटर चाहिए. रुका हुआ पानी चाहिए, स्टेगनेंट वाटर. मीन्स जो प्लांट्स को क्या करता है? सॉफ्ट कर देता है उसको वाटर में सबमर्ज करके. द चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना. एंड वी हैव स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो कहाँ कहाँ होता है? नेपाल में, म्यांमार में, थाईलैंड में और ब्राजील में. इन इंडिया जूट कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार में. ये एक सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश और इंडिया की, ये रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं फॉर मेकिंग ब्लेंडेड फाइबर. ये ब्लेंडेड फाइबर बनाओ. बेवरेज क्रॉप टी एंड कॉफी. द वर्ल्ड टू इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप. टी की बात करें, चाइनीज ने इनको बनाया था. अब बुश ऑफ टी व्हेन फर्स्ट प्लांटेड, वो रेडी हुआ विद इन 4 to 5 years. फिर उन्होंने टी लीव्स को एसेस करके धीरे धीरे प्लग करा. एज टी प्लांट्स रिक्वायर्ड एवरेज टेम्परेचर. टी प्लांट को एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल कितनी चाहिए? 125 to 250. राइट. वाटर शुड नॉट बी, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए. राइट. सॉइल कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमन कंटेंट. ऑन हाई स्लोप्स टी प्लांट्स आर प्लांटेड. आपने देखा होगा कि जिससे क्या होता है, ऊंचे ऊंचे हिल्स पे क्यों उगाए जाते हैं? क्योंकि सॉइल इरोजन कम होता है इन एरियाज में. इंडियन continues to be the world largest producer. Other major producer are Sri Lanka, China, Bangladesh, Japan, Indonesia, Argentina and Kenya. अगर हम सबसे बात है, सबसे पहला जो प्लेस आता है वो आपका चाइना का आता है और इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है आफ्टर श्रीलंका. कॉफी प्लांट इज ऑल्सो ट्रॉपिकल प्लांट. इट इज अनदर बेवरेज. इट इज कल्टिवेटेड नॉट फॉर लीव्स बट फॉर सीड्स. इसको रोस्ट करा जाता है. एंड वी हैव इथोपिया जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है. एंड वी हैव वेराइटी लाइक कॉफी रोबस्टा और अराबिका. कैसा क्लाइमेट चाहिए इसको? हॉट क्लाइमेट. और ये डे टेम्परेचर में होता है. रेनफॉल जो होता है प्लांट का वो वेरी करता है. एंड दैट इज व्हाई कॉफी इज ग्रोन लाइक टी ऑन स्लोपी एरियाज. इस टेम्परेचर मैंने बता दिया आपको हाई चाहिए, मतलब डायरेक्ट सन बीन्स नहीं चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड. लेबर भी बहुत सारी चाहिए. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मैनुअल लेबर, क्योंकि मैनुअल लेबर की ही इसमें नीड पड़ती है. ब्राजील मेन प्रोड्यूसर है. अदर प्रोड्यूसर कौन कौन से है? वियतनाम, कोलंबिया एंड इंडोनेशिया. कैफीन आर ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफी बीन्स जो कमर्शियली कल्टिवेट करी जाती है, जैसे अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिया. अरेबिका सबसे सुपीरियर क्वालिटी कॉफी है और आपकी लिबेरिया चीफली यूज्ड है, इंस्टेंट कॉफी है. इन इंडिया कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा और सम अदर स्टेट में. इन अफ्रीका द मेन कॉफी प्रोड्यूसर आर इथोपिया, युगांडा, अंगोला और आइवरी कोस्ट. नाउ केस स्टडी. यहाँ पे एक फार्म की केस स्टडी दी है, यूनाइटेड स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1776. Immigrants from Africa, Europe, Asia and Central America had to shape the modern United States. ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट हैज रिच रिसोर्सेज जो इसको मोस्ट एडवांस बनाता है. अगर हम आज के टाइम की बात करें, इंडस्ट्रीज की ग्रेट इंपॉर्टेंस है. एग्रीकल्चर इज नाउ लीडिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. People living in low lands of United States have agriculture as their main occupation. जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर का. रिच सॉइल पे, फेवरेबल क्लाइमेट पे, एंड इट इज डन इन अ बिग वे. वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो किसमें हेल्प करती है फार्मर्स को? इन फार्मिंग ऑपरेटर्स. राइट. दे कैरी ऑन मैकेनाइज्ड फार्मिंग विद ट्रैक्टर्स एंड बाय अडैप्टिंग अदर मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. ये हाई होती है, लीविंग अ बिग सरप्लस. और इस फार्मिंग को क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिव फार्मिंग.
अगर हम यूएसए की बात करें, जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो डबल्ड है पास्ट हाफ सेंचुरी, while its agriculture workforce has declined more than. If we talk about improve inputs, जैसे आपके सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये क्या प्रमोट करते हैं? हायर यील्ड को. सो स्पेशलाइज मशीनरी क्या करती है? स्पीड्स अप करती है प्रोडक्शन को, रिड्यूस करती है ह्यूमन लेबर को, राइट, कल्टीवेशन करती है, हार्वेस्टिंग करती है, अदर फार्म ऑपरेशंस की. यूएसए मेजर प्रोड्यूसर है कौन का? यूएसए किसको रिप्रेजेंट करती है? हाईली मैकेनाइज्ड एक्सटेंसिव फार्मिंग. यहाँ पे केस स्टडी दी है इंडिया की. इंडिया इज एसेंशियल एंड एग्रीकल्चर कंट्री, और 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में. वो लैंड का कल्टीवेशन कर रही है, राइट. वी हैव वाइड क्लाइमेटिक रेंज एंड लॉन्ग ग्रोइंग सीजन. इंडिया एक एग्रीकल्चर पोटेंशियल है. There has been a large scale diversification of Indian agriculture. Even after independence, India किससे सफर कर रहा है? फूड शॉर्टेज से. So there are many concern of the Indian government, जो immediately after independence जिसने क्या करा है? लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा है, करेक्ट करा है, ऑनरशिप पैटर्न्स को, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करा है. इनिशियल डिफिकल्टीज है फीडिंग ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं. व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. देखो इसमें क्या करा है, अगर हम 5000 ईयर अगो की बात करें, इट हैज अ डिस्टिंक्शन दैट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन द. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कंसोलिडेट कर रही है, मतलब स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की फ्रेगमेंटेशन कर रही है इनटू बिगर. फिर है कोऑपरेटिव मूवमेंट. फार्मर्स क्या कर रहे हैं? इंकरेज कर रहे हैं टू अडेप्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसका मतलब है पूल कर रहे हैं लैंड को, रिसोर्स को, कल्टीवेट कर रहे हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को. एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड मॉडर्न मशीनरीज, ये मैक्सिमाइज कर रही है एग्रीकल्चर आउटपुट को और रिड्यूस कर रही है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फार्म्स फॉर ऑपरेशन, जैसे सोइंग, वीडिंग, स्प्रेइंग एंड इरिगेटिंग, वाटर, स्प्रिंकलिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑफ हाई वैरायटी सीड्स. Now irrigation, ये vital input है इंडियन फार्मिंग का. Many efforts have been made to increase irrigation facility. So government has increased irrigation potential of the country. फिर है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. भाई हम इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं. नाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. देयर आर डिस्टिंक्ट लेवल बैंक्स जो क्या प्रमोट कर रहे हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. बैंक्स को नेशनलाइज कर रहे हैं, क्रॉप इंश्योरेंस कर रहे हैं, wetland farming कर रहे हैं, horticulture on commercial basis, right? So now India has become a big producer of milk also, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.